हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि हम घर पर रह करके सत्संग का चिंतन ही नहीं करते और सत्संग में आकर के भी घर का त्याग नहीं कर पाते। घर पर रह करके 1-2% सत्संग का चिंतन कर लेते होंगे, परंतु सत्संग में जाकर के भी हम 99% घर का ही चिंतन करते हैं, घर के कर्तव्य का ही ध्यान रखते हैं। मेरा क्या कर्तव्य है इसके बारे में समझते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। हम केवल दूसरों के लिए ही, कहने का मतलब अपने पूरे जीवन को दाव पेच पर लगा देते, दूसरों को राजी रखने के लिए। हाँ, कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए। अरे भाई, यदि राजी भी हो जाएगा तो क्या जन्म मरण से मुक्त कर देगा क्या? तो अपने को अपने कर्तव्य का पालन करना अधिक से अधिक है। संसार को कोई राजी कर ही नहीं सकते, चाहे आप करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो। सच्ची बात तो यह कि भगवान रामकृष्ण जैसे अवतार हुए, उन्होंने भी संसार को प्रसन्न, संसार उनसे भी प्रसन्न हुआ क्या? तो हमारी ये जो सोच है ना, ये सोच करने का मतलब दिमाग से निकलती ही नहीं। कुल मिलाकर के हम अच्छी तरह से जानते भी है वो अच्छी तरह। हाँ, ये नहीं कि हम नहीं जानते, हम जानते कि ये कभी सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, परंतु फिर भी हम कुछ न कुछ करते रहते, नहीं अब की बार हो जाएंगे, अब की बार हो जाएंगे, अब की बार हो जाएंगे, और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो घर पर रह करके 100% सत्संग का चिंतन चले और सत्संग में जाने के बाद घर का 1% भी चिंतन न चले, तब समझो अब हम जिज्ञासु है, साधक है। अभी विचार करके देख लेना कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हम सचमुच में धोखा दे रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, या वास्तव में क्या कर रहे हैं? मनोरंजन ही तो कर रहे हैं। हाँ, ऐसे सत्संग थोड़े होती, ऐसे कल्याण नहीं होता। ऐसे मौज मस्ती हो सकती, मनोरंजन हो सकता है, खाने पीने का या और दूसरा तीसरा जो है वो सब कुछ हो सकता है, परंतु विद्या के बंधन से मुक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती। अब ये दवा थोड़ी कड़वी है। क्या है? ये कड़वी है, और कड़वी दवाई असर करती है। वरना अच्छी तरह से कभी एकांत में बैठो तब मंथन करना कि वास्तविकता ये है या नहीं है। अरे कहने का मतलब संसारियों का संग करके गुरुजी का चिंतन 1% भी नहीं कर सकते, और गुरुजी के साथ में रह करके भी 24 घंटे संसारियों का चिंतन। अब बताओ, हम उत्थान की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर जा रहे हैं? भले अपन मन में तो रहो ना, हम तो ऐसे हैं वैसे, इतना जानते उतना जानते, ये कर लेते वो कर लेते हैं, परंतु अपनी जानकारियों का क्या महत्व है? ये जानकारियां जो है वो ऊंट के पाद के समान होती है, न धरती का न आकाश का, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए जब तक क्रिया से क्रियान्वित नहीं कर लेते, निष्ठा नहीं बन जाती है, ऐसी समझ जीवन में जागृत नहीं हो जाती हैं, तब तक सचमुच में हम अंधेरे में ही हैं। संसारी जो होते हैं वो शायद अपने से श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको सत्य का पता ही नहीं है। योग वासिष्ठ में कहते हैं ना, हे राम जी, जिन्होंने परमार्थ के मार्ग को गौण और संसार को प्रधान माना, उन्होंने जानबूझ करके अपनी मानहानि कर ली। तो हम अच्छी तरह से जानते, जिनको पता ही नहीं अभी तक कि भगवत प्राप्ति का मार्ग जो वो श्रेष्ठ है और संसार के भोगों का जो मार्ग वो निकृष्ट है, वो अपना पतन करवाने वाला है। अब वो संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त हो रहे तो कोई गलत थोड़े करे, उनको पता ही नहीं है, परंतु हम लोग तो बहुत सारी बातें जानते हैं। आकाश पाताल जितनी पता नहीं कितने लेख लिख दे, शास्त्र लिख दे, और 1000 वर्ष तक बोलते हुए भी चुप ना हो बोले, परंतु फिर भी ऐसा करते हुए, ऐसा जानते हुए भी हमारी चिंतन वृत्ति क्या करती है? तो पहले देख लेना चाहिए कि वास्तव में अपन कितने साधक है, कितने जिज्ञासु है, सचमुच में हम अपने को धोखा दे रहे हैं या धोखा खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए सचमुच में बहुत अधिक विचार करना होता है। संसार को महत्व दे करके, संसार को बनाए रखकर, संसार के प्रति आस्था रख करके सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता, ये इसी ओर संकेत किया जाता है, यही इसका तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर फिर कहने का मतलब हम अटक जाते हैं, दिमाग से कचरा सचमुच में निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वास्तव में अपने कर्तव्य का निश्चय किया ही नहीं, और जो अपना कर्तव्य नहीं है, अरे प्रारब्ध के अनुसार जीव मात्र के लिए क्या होना क्या नहीं होना सब होता रहेगा।
हम सोचते हैं कि इस बच्चे के लिए मुझे ये करना, ये करना, ये करना, और यदि 100 वर्ष पूरे हो गए तो क्या उसका नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी क्या, पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगेगा क्या, वो भूखा रहेगा क्या? अरे वो पहले से ही निश्चित है, इसलिए उसके लिए आप कर रहे हो तो ये आपका कर्तव्य नहीं है। हाँ, सांसारिक दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने लिए कर्तव्य हो सकता है, परंतु परम कर्तव्य नहीं है, असली कर्तव्य ये नहीं है। और हमने नकली कर्तव्य को असली समझ लिया और असली कर्तव्य को दिमाग से ही निकाल दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। तो वही वास्तव में देखा जाए तो ऐसे निर्णय किया जाता है। हम कितने % साधक है, कितने % सत्संगी है, केवल मात्र कहने का मतलब चिल्ला चिल्ला करके हम सिद्ध कर दिए हम ऐसे हैं वैसे हैं, परंतु ऐसे काम नहीं चलता। इसके लिए तो मंथन करना पड़ेगा, वापस शुरू से सोचना होगा गलती कहाँ पर हुई। हिसाब किताब जो होता है ना, यदि उसमें हिसाब किताब अंत में बराबर नहीं मिल रहा, जितने पैसे थे आपके पास 50,000 रुपये थे, खर्च करते करते 5,000 रुपये बचे, तो 45,000 रुपये का तो खर्चा हुआ, तो उसकी जगह कुछ न कुछ चाहिए ना। अब आपके पास में 44,000 ही आ रहे, तो 1,000 का गड़बड़ घोटाला चल रहा है या नहीं चल रहा? तो शुरू से सोचना शुरू करो, किसी जगह गड़बड़ हुई, जोड़ में हुई या कुछ हम भूल भी गए। ये है असली चीजें। ये कहने का मतलब अपने स्वयं की ओर ही संकेत करते कि हम ऐसे हैं। अभी हम अंधेरे में हैं, अभी तक हम सचमुच में सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। सत्य को समझे जैसी योग्यता अपने में जागृत हुई या नहीं हुई, कितना किया है, इन सूत्रों से फिर प्रमाणित होता है, इन सूत्रों से फिर निर्णय किया जाता है। तो कम से कम दूसरे तो इस पर करे उतरे या नहीं उतरे। अरे अपने स्वयं की तो जिम्मेदारी होती कि मैं इन सूत्रों पर खरा उतरूं। तो देख लेना चाहिए कि हम सचमुच में ज्ञान को महत्व देते हैं या नहीं, सत्संग को महत्व देते हैं या नहीं, गुरुदेव को महत्व देते हैं या नहीं। वास्तव में हम अपने देह को, इंद्रिय को, प्राण मन बुद्धि को या नाते रिश्ते संबंधियों को, अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके ही तो बावड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये बड़ा विलक्षण सूत्र वास्तव में साधकों में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला दिखाई देता है, इसीलिए वो है जय के ताई रह जाते हैं। अब करे तो क्या करे, माया की ऐसी विलक्षण महिमा की छुटकारा होता ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर ले फिर भी अप्रोक्ष बुद्धि जिनमें हमारी अमता ममता उसी में होती है, उन्हीं के प्रति सोचने की होती है, जबकि अपना स्वयं का कल्याण कैसे होता बस दृष्टि ही नहीं जाती। तो बड़े आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य एक तरह से देखो। वैसे देखा जाए तो जब और ज्यादा नहीं, हम क्या कर लेते हैं, हम जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय कर लेते हैं, निर्णय सुना देते हैं, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, परंतु अभी तक साधकों के खोपड़े में ये नहीं बैठती कि गुरुदेव के सानिध्य में चले गए तो जब गुरुदेव आज्ञा करेंगे तब मैं आ जाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ऐसा नहीं, पहले हम निर्णय कर लेते मैं उस समय आ रहा हूँ, तो फिर गुरुदेव का कहाँ पर महत्व है? क्या समझा हमने? समझा क्या? अरे सवाल ही नहीं। हमने तो संसारियों का संख्या जीवन पर, और अभी भी संसारियों को महत्व देते हैं। संसारी कहते ऐसा करो ऐसा करो तो हम तुरंत करने लग जाते हैं। इसीलिए ये जीवन में गुरुओं की जो ज्ञान की जो अवहेलना होती है, विवेक की जो अवहेलना होती है ना, तो ये अपने को बहुत पीछे खिसका देते हैं। तो ऐसे कोई सूरवीर हो तो गुरुदेव के सानिध्य में जाकर के, अब तो भाई मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव आज्ञा करे तो ये ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसी सूरवीरता चाहिए। जबकि अपना भले कोई मतलब ही नहीं, औचित्य नहीं, और हम कहीं भीड़ लगते हो फिर भी करते नहीं हम ऐसा वैसा कर लेंगे। मोहनानंद जी होता है बहुत सारी जगह पर। हाँ, ये कहने का बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले। सच्चे जिज्ञासु की पहचान बड़ी विलक्षण होती है। सच्चे जिज्ञासु इतने कमजोर नहीं होते हैं, वो केवल और केवल मात्र महत्व देते हैं, तो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व देते, अपने कर्तव्य का ध्यान रखते। वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर संसार की इतनी परवाह नहीं करते जितनी करनी चाहिए। अरे अब तो संन्यास आश्रम चल रहा, अब तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है, अब कब तक संसार को महत्व देंगे? इसी समय 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो बताओ क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है।
तो सत्य के जो सच्चे साधक होते हैं ना, उनकी तड़पनी अलग होती है। तो मैं चाहता हूं कि अपने जो साधक है कम से कम वैसे बने। वैसे नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, अरे एक श्वास शेष रहे जीवन का, तब तक तो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। भटकने का भी यही कारण है, समझ में नहीं आने का भी यही कारण है। बोध नहीं हो रहा तो इसका यही रहस्य है कि हम सब मस्त निर्णय स्वयं करते हैं। अरे सब अपने अपने प्रारब्ध। वास्तव में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन अपना कौन पराया, सारा का सारा सपने के समान है। सब अपने अपने प्रारब्ध से। भागवत के अनुसार देखा जाए तो जीव मात्र की रक्षा अपने प्रारब्ध के अनुसार होती। जो कुछ भी होना वो निश्चित रूप से होगा, परंतु हम तो डॉक्टर बनते, हम होंगे तभी काम होगा, वरना अरे तुम नहीं होगे तो पहले के जन्म में क्या हुआ, अब क्या हो रहा, आगे क्या होगा, कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, अपने को जो है वो कर लेना चाहिए, परंतु आग्रह करे मैं हूं तभी होगा वरना नहीं, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो कहने का मतलब ये अनात्म पदार्थों के प्रति जो आग्रह है, ये संसार के लोगों के प्रति जो अपना हम कर्तव्य समझ करके बैठे, ये वास्तव में अपना कर्तव्य नहीं है, अपना कर्तव्य कुछ और है। उस कर्तव्य को जानो, ध्यान दो और जीवन में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करो। देखो कैसे महानता जीवन में प्रकट होती है। सचमुच में ऐसा आनंद आएगा कि आप जीवन मुक्त हो जाओगे, दुख आपको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। तो हम केवल मात्र कोई के मेंढक की तरह ही सोचते हैं, बस कहीं ये सुखी हो जाए, अरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जीव मात्र कैसे कृतार्थ हो, कैसे सुखी हो, सोचते ही नहीं है। तो जिनको आत्म तत्व का बोध होता वही सर्वे भवन्तु सुखिनः का रहस्य समझ पाते हैं। तो सत्संग में मोहनानंद जी महाराज ऐसे थपेड़े लगते हैं, और इस थपेड़ों से फिर जीव या तो इस पार या उस पार, वरना बहुत बड़ो न शास्त्र करते रहो अपनी मनमानी, याद करो चाहे रट लो, चाहे एक एक अक्षर को सुनाने लग जाओ, उनके अनेक अर्थ करने लग जाओ, हो क्या जाएगा? असली सूत्र तो ये है, गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो रहा, यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए हम जैसे के तैसे ही रहते, ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। तो कहने का मतलब देह से भी वैराग्य हो, इंद्रियों से वैराग्य हो, प्राण से वैराग्य हो, मन से वैराग्य हो, बुद्धि से वैराग्य हो। अभी तो पता नहीं हम किस किस में अटके हुए हैं, कब वैराग्य करेंगे, कब तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, कब हमें यथार्थ बोध होगा। करे तो क्या करे, बड़ा विलक्षण संसार है। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी गजब की शूरवीरता चाहिए। यहाँ टेटे में करने वालों के वश की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी की आरती नहीं उतारी जाती। यहाँ पर तो जो गड़बड़ घोटाला वो निकाला जाता, यहाँ माफ नहीं किया जाता, साफ किया जाता। क्या या तो इस पार या इस पार। किसी को राजी रख करके सत्संग थोड़ी सुनाई जाती, मनोरंजन थोड़ी। सत्संग कोई मनोरंजन थोड़ी ही है, मौज मस्ती थोड़ी ही है। मंदिर में बहुत सारे लोगों को देखते जो मूर्ति को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम आदि करके, वो कहने का मतलब पीट करके मूर्ति की ओर भी नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते, बल्कि पीछे चल करके जब दूर हो जाएंगे तब जाकर के मुड़ेंगे, मूर्ति को भी फूट नहीं देते हैं। अब अपन सत्संग को कितना महत्व देते, फिर चाहते ही मेरा भी कल्याण हो जाए। कहां से कल्याण हो जाएगा? कल्याण की तो कामना ही नहीं है। हाँ, इसलिए वास्तव में ये बड़े शूरवीरों का काम है, बहादुरों का काम है। ये शेरनी का दूध भाई सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपनी कमियों को समझना होता है और उसको दूर करने की चेष्टा करनी होती है।
और वैसे देखा जाए तो दवा तो कड़वी असर करेगी भाई, असर कड़वी करेगी या मीठी करेगी। किसी को शुगर की बीमारी हो गई, नहीं नहीं मैं तो मीठी मीठी दवा सेवन करूं तो क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर वो लाड फुटकार वाला काम यहाँ पर नहीं होता। कुछ भी खाना पीना हो, कुछ भी करना हो तो वो क्षेत्र अलग है, परंतु जब सत्य का साक्षात्कार करना हो, जैसे सर्प बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले, जब बम्बी में प्रवेश करना हो तो उसे सीधा ही होना होता है। तो यहाँ पर भी अक्ल होशियारी बिल्कुल काम नहीं करती है। यहाँ पर तो जैसे तिनका होता है ना, सूखा तिनका, जैसे उसी की तरह महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने को पड़ जाना होता है। अब पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, ये बातें तो अभी शरण में कहाँ हुई है। अभी शरण में नहीं, अभी तो और दूसरों की शरण में है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब हम सच्चे हृदय से किसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत उसी समय, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं। बस हमारी निष्ठा उन्हीं में तो हमारी महत्व बुद्धि है, और उनमें महत्व बुद्धि तो ज्ञान उसी का ही तो होगा, दूसरों का होगा क्या, 1% भी नहीं होगा। तो साधकों का ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। अब चलो आज विषय थोड़ा चल गया इसीलिए सुना दिया। असलियत जीवन की ये होती है, परंतु जिन साधकों को आगे की कक्षाएं नहीं मिल रही, बात समझ में नहीं आ रही, बस सबसे बड़ा यही कारण है। अब जो साधक चाहते हैं कि मेरा जीवन धन्य बने, तो बस इस प्रकार से अपने जीवन को बनाओ। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब सत्संग में रहते समय तो सत्संग का चिंतन बहुत ही अच्छी बात, परंतु संसार में रहते हुए भी केवल सत्संग के सिवाय चिंतन न चले, ये उत्तम साधकों की पहचान होती है। तो ऐसे जो ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे देते हैं, ऐसे जिनका चिंतन चलता है, उन साधकों का अनायास ही न चाहते हुए भी परम कल्याण हो जाता है। वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। वरना तो करते रहो, अनादिकाल से करते आ रहे या नहीं करते आ रहे। हाँ, बिल्कुल सत्य। समझते रहो मेरा ये कर्तव्य, रोते रहो, ठोकरें खाते रहो, जन्मते मरते रहो, इसके सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने वास्तविक कर्तव्य को समझना होता है कि मेरा वास्तविक कर्तव्य ये है। अब किसी को शंका हो तो पूछ लो, और कोई सच्ची बात तो ये है ना, संसार वाले चाहे अपनी कितनी भी ठोकरें लगाए, जैसे अपनी पत्नी हो, पुत्र हो, नाते रिश्ते वाले हो, कितना भी अपमान करे, तिरस्कार के, पता नहीं कुछ खुद का कुछ न कर ले, फिर भी यार एक संसार में ऐसा ही होता है। तो संसार वालों की ठोकरें खाने में हम पीछे नहीं रहते, परंतु जब संत गुरुदेव जो है ये यदि छोटी मोटी ठोकर लगाए और हम कहने का मतलब फिसलने लग जाए, तो सच्चे संसारी हैं, वास्तव में सत्संगी नहीं है। तो साधकों की पहचान के सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। ऐसे सूत्र अपने में है या नहीं है तो समझो साधक, नहीं तो अब तो संसारी भटक रहे हैं ऐसे ही। अभी तो खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए मजे ले रहे हैं, अभी तक साधना की शुरुआत नहीं हुई, अभी तक सत्संग की कक्षा प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो मनोरंजन चल रहा है। तो इस मनोरंजन की तूड़ी लग जाए, समझो अब जीवन धन्य होने लगा। क्या करें भाई, वास्तव में समस्त शास्त्रों के सार को समझने के लिए तो वैसी ही शूरवीरता चाहिए। जितनी बड़ी वस्तु को प्राप्त करना हो ना, तो उतना ही पावर अपने पास में चाहिए। 1-2 किलो नमक खरीद करके लाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु 2-5 किलो सोना खरीद के लाना हो तो पावर चाहिए। अब जेब में तो 2-5 रुपये चाहता है कि मैं 1-2 किलो सोना खरीद के लाऊं, वो बेचारा कहाँ से खरीद के लाएगा। इसलिए अपने को सच्चे साधक बनने की चेष्टा करनी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चे साधक हो गए तो जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा।